नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे। यह सेट रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। यदि आप कोर्ट क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या चपरासी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। यह सेट पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है तथा इसमें सभी विषयों को त्रुटिहीन तरीके से एनालाइज किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा साथ ही साथ इसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। आइए अब चलते हैं सवाल की ओर। टेस्ट सीरीज 9 में देखेंगे। पहला सेक्शन हिंदी का है। हिंदी के सवालों के बारे में एनालाइज करेंगे। पहला सवाल है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका कर्मधारय है। बहुव्रीहि समास, अगर इसका कोई विशेष अर्थ निकलता तब हम बहुव्रीहि बताते हैं। बहुव्रीहि जैसे लंबोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, चक्र है पानी अर्थात विष्णु जी, तब वो आपका होगा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें कारक का चिन्ह छिपा होता है, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र। तो का आया तो का क्या है, कारक का चिन्ह है, तब वो चला जाएगा तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव समास का पहचान है यथा, प्रति, ये सब अव्ययी भाव का पहचान है। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, यथाशक्ति, ये सब अव्ययी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट, संपन्नता का विलोम शब्द क्या है? संपन्न का अर्थ होता है जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा निर्धनता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पीछे चलना वाला शब्द हेतु एक शब्द होगा? पीछे चलना क्या होता है, अनुगत, ऑप्शन डी, जिसको कि अनुसरण करना भी कहते हैं। आगत होता है आने वाला को आगत कहते हैं। नेक्स्ट, कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चुराना। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर है आपका गेह। घर का और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, ये सभी घर का पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें देखिए, वह अंधा है और वह लाचार है, तो अंधा होने की वजह से वह लाचार हो गया, तो इसमें आपका जो है करणवाचक का उदाहरण है। तो जहाँ कारण किसी से संबंध होता है तो वहाँ करणवाचक का प्रयोग होता है, मतलब वो अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट, अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का अर्थ होता है कि आप ऐसी जगह सहायता मांग रहे हैं जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे यदि आप जंगल में चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ, तो वहाँ कोई आपका सुनने वाला नहीं, अर्थात निरर्थक प्रयास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि निष्फल निवेदन है। नेक्स्ट, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आग लगन ते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है। नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट, जो मरने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए।
मरणासन हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों इसके अलावा भी और कई सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से भी अन सभी सेट को पढ़ सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। समुदाय, यहाँ पर दुर्घु करके जगह हर्षु कर होगा समुदाय में, ये आपका गलत वर्ड हो गया। ज्योतिषी, ज्योतिषी में देखिए इस तरह से लिखते हैं ज्योतिषी, ज्योतिषी तो में हर्षुकार मूर्धन स्व में दीर्घी करती, ये भी आपका गलत वर्ड है। समुदाय भी आपका गलत था। बुनियाद, बुनियाद आपका सही वर्ड है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मुसीबत, मुसीबत आपका 100 में दीर्घीकर होगा, 100 में दीर्घीकर। नेक्स्ट, तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव क्या होता है? हमारी बोलचाल वाले शब्द, अर्थात संस्कृत से जो रूपांतरित हो गया है उसको हम तद्भव कहते हैं। जिसका संस्कृत में सेम वर्ड होता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, चकवा। नेक्स्ट, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा का परिभाषा आपको याद होगा, तो उसमें ये सभी वर्ड आता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अवधि का समानार्थी शब्द क्या है? समय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अर्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन डी। देखिए अर्ध में जब र का उच्चारण होता है तो ध के पहले होता है, इसलिए ध के पहले यहाँ पे रो आया है। ठीक है। नेक्स्ट, ज और य से कौन सा शब्द बनता है? ज्यों बनता है। तो ज्यों वाला कौन सा वर्ड है? आपका ऑप्शन सी में है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क और मूर्धन्य स, इससे कौन सा शब्द बनेगा? अक्षो बनेगा। नेक्स्ट, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी, शताब्दी में सत है छिपा हुआ, अर्थात आगे का वर्ड क्या है? संख्यावाची है। सत का अर्थ क्या होता है? 100। संख्यावाची शब्द के लिए कौन सा समास होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट, नहाया धोया में कौन सा समास है? पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया है कि जब सहचर वर्ड हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, ये सब सहचर वर्ड है। तो इस तरह का वर्ड अगर आपको मिले तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास में पहला अक्षर जो है संख्यावाची होगा, जैसे त्रिभुवन, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, इस तरह से चौराहा, ये तरह से अगर वर्ड मिलेगा तो वह द्विगु समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? जब खंडन आप करेंगे शब्द का तो उसमें कारक का चिन्ह दिखेगा। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। नेक्स्ट, अभी इंग्लिश सेक्शन आया है। इंग्लिश में आप देखेंगे इसमें बोला गया है सिमिलर वर्ड चुनना है। पड़ोस, पड़ोस का अर्थ होता है छेद। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परमिएबल, छेद या प्रवेश करने योग्य। एडवेंचर्स का अर्थ होता है साहसी कार्य। पंजेंट का अर्थ होता है तीखा, गंध के मामले में, जैसे ये बहुत कड़ा गंध है तो उसे हम क्या कहेंगे? तीखी गंध है। कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस करना, मजबूत करना। डिवेक्कल, डिवेक्कल का अर्थ होता है पराजय या मृत्यु या पतन। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा क्या? कोलैप्स, ढह जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेट से बना है, कॉम्प्लिकेशन, जटिल कर देना। एविल, बुराई। ट्रिक,
ट्रिक का अर्थ आप जानते हैं, चालबाज, ट्रिकरी हो गया चालबाजी। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पैराबल्स। पैराबल्स का अर्थ होता है दंत कथा, छोटी मोटी कहानी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टोरी। आइटम तो आप समझ रहे हैं, मुहावरा। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना, एग्जाम्पल, उदाहरण। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। कट एंड ड्राइड मेथड का अर्थ होता है निश्चित, जो कि काम के लिए अब अडिग है, अब उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। ठीक है, निश्चित के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो सिंपल तो यहाँ होगा नहीं, ऑनेस्ट, ईमानदार ये भी नहीं होगा, अंडरस्टेबल ये भी नहीं होगा, समझने योग्य। यहाँ देखिए रेडीमेड। रेडीमेड का अर्थ होता है तैयार किया हुआ। तो जो चीज़ अब तैयार हो चुका है उसमें अब बदलाव नहीं होगा। तो इसका सही सेंस आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट। ब्लैक्ड आउट अर्थ होता है बेहोश हो जाना, ठीक है, मूर्छित हो जाना। ड्यूरिंग द परेड, परेड के दौरान आदमी क्या हुआ, बेहोश हो गया। तो इसका सही मीनिंग कौन सा होगा, कॉन्शसनेस, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सही उत्तर हो गया 25 का सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है होल्ड योर हॉर्सेज फॉर ए मोमेंट व्हाइल आई मेक ए फोन कॉल। इसका अर्थ होता है धैर्य बनाए रखना, ठीक है, या शांत से थोड़ा देर रहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी पेशेंट। नेक्स्ट, ट्वेंटी 27 से 31 तक बोला गया है, फिलर दिया गया है, एक वर्ड चुनकर भरना है। आई ब्लैंक आउट ऑफ द बेड व्हेन आई हर्ड ए नॉइज इन द रूम। जब मैंने रूम में आवाज़ सुनी तो बेड पर मैंने क्या किया, टुक ले लिया, स्प्रेंग उछल पड़ा, राइज रोज जगा या निकला, स्किप स्किप कर दिया, हटा दिया। तो इसे यहाँ पे क्या होगा, स्प्रेंग होगा सही उत्तर। स्प्रेंग का एक और अर्थ होता है कि आप कहीं शांति से बैठे हैं, अचानक कोई तेज़ आवाज़ आई तो आप घबरा गए या छटपटाने लगे। तो यहाँ पे स्प्रेंग का अर्थ वह छटपटाहट के अर्थ में दिया गया है। तो यहाँ पे स्प्रेंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द न्यू स्कूल इज रियली वंडरफुल। नई स्कूल वास्तव में क्या अद्भुत है। एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव्स, और इसका एक्टिविटी किस चीज़ पर आधारित है और इसका विश्वास क्या चीज़ पर है, इन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल, मिनिस्ट्रियल, सुपरफिशियल, थियोरटिकल। तो इसमें बिलीव्स इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये जो है प्रायोगिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देता है या विश्वास रखता है, तो एक्सपेरिमेंटल सही है। थियोरटिकल में आप कम सीखते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ के बारे में करते हैं तो उसके संबंधी जो थ्योरी होता है उससे रिलेटेड आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आजकल का स्कूल अद्भुत इसीलिए माना गया है या विश्वास करता है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दे आर फेसिंग ए ब्लैंक कंपटीशन इन बिजनेस। बिजनेस में जो है वह क्या परेशानी फेस कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्रोध वाला, बोल्ड वाला, वायोलेंट वाला, फियर्स वाला। देखिए वायोलेंट आप जानते हैं, उग्र। फियर्स का अर्थ होता है आपका कठिन या संघर्षमय। तो कंपटीशन में क्या होता है, संघर्ष का जीवन होता है, या कठिन संघर्ष कर रहा है कंपटीशन में, बिजनेस के कंपटीशन में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फियर्स से मिलता जुलता एक और मीनिंग है जिसे आप लिख लेंगे, रिगोरस, RIGOROUS।
ROUS, इसका भी सेम मीनिंग है। कभी कभी ये सिमिलर वर्ड में भी दे देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, मच ऑफ माई टाइम ब्लैंक बिन वेस्टेड। देखिए यहाँ बिन लगा है, परफेक्ट में बना है, तो इज वाज तो होगा नहीं कभी, हैव या है जाएगा, तो कौन सा होगा? चूँकि माई टाइम सिंगुलर वर्ड है, यहाँ पे हैज ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में देखेंगे, ध्यानचंद इज ब्लैंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। ध्यानचंद क्या है? सभी समय के लिए एक बढ़िया खिलाड़ी थे, हैं, तो क्या है? ऑब्जर्व, थॉट, बिलीव्ड, कंसिडर्ड। ऑब्जर्व परिचित किए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, थॉट सोचे गए हैं, बिलीव विश्वास किए जाते हैं, नहीं, कंसिडर्ड माने जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ध्यानचंद सभी समय में या सभी कालों में एक अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ गया आपका 32 से 34 में मिस स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है आपका सम्मेलन, आप लिखते जाएंगे सम्मेलन। प्रेजेंस, PRESENCE, यहाँ पे देखिए आपका SE दिया है, यहाँ पे C होगा, PRESENCE। प्रेजेंस का अर्थ होता है क्या? उपस्थिति। रेफरेंस, रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ या निर्देश। डिफरेंस का अर्थ होता है अंतर, तो ये तो मालूम होगा डिफरेंस। नेक्स्ट, इमैकुलेट, इमैकुलेट का स्पेलिंग होता है IMMA, यहाँ पर सिंगल एम है, यहाँ पे आपका डबल एम होगा, IMMACULATE, इमैकुलेट। इमैकुलेट का अर्थ होता है आपका साफ सुथरा। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है बाधा। इमेंस, इमेंस का अर्थ होता है प्रचुर या अधिक। इमैच्योर, मैच्योर का अर्थ होता है परिपक्व, इमैच्योर का अर्थ होता है अपरिपक्व, कम पका, कच्चा। नेक्स्ट, इंजरी, घायल, थ्रस्ट, धक्का, शील्ड। देखिए शील्ड ही आपका गलत मीनिंग है, शील्ड कैसे होता है? SHIELD, शील्ड। शील्ड का अर्थ होता है ढाल, कटार या रक्षा कवच। और युद्ध के मैदान में सैनिकों को देखे होंगे लड़ते हुए, एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में ढाल होता है, तो उस ढाल से अपने आप को तलवार की रोक से बचाता है, तो उसी को हम शील्ड कहते हैं। अटैच, जोड़। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका वन वर्ड दिया गया है, एक वर्ड चुनना है। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति जो एक कर्मचारी के जैसा काम करता है। ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक। इन ऑर्डर टू लर्न द पार्टिकुलर स्किल्स नीडेड इन देयर जॉब, उनके जॉब के लिए जो उसके विशेष स्किल के लिए सीखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं, प्रशिक्षु। लेबर तो आप जान रहे हैं, मजदूर, एम्प्लॉय कर्मचारी, वर्कर कर्मचारी, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका अप्रेंटिस। नेक्स्ट, ए वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज, जो यूज से जो है ख़त्म हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट कहते हैं, अप्रचलित, अब वह प्रचलन में नहीं है। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है शुद्ध या पूरा। आउटडेटेड का अर्थ होता है पुराना। जैसे देखिए माचिस आउटडेटेड है, लेकिन अभी भी उसका यूज हो रहा है,
तो चलन में है, पुराना जरूर है लेकिन चलन में। ऑब्सोलेट का अर्थ है अप्रचलित, मतलब पहले इसका चलन था अब खत्म हो गया। जैसे पहले कोयला गाड़ी का चलन था अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट ओल्ड फैशन, पुराना फैशन, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इन एलोन, मतलब किसी के थॉट्स को अकेले में बोलने का अभिनय करना क्या कहलाता है? सोलिलोक्वी, अकेले में संवाद करने वाला। ऑप्शन डी सही है। साइलेंस, चुप रहना, ये तो होगा नहीं। डायलॉग, बातचीत करना, ये तो होगा नहीं। मोनोलॉग का भी अर्थ होता है एकालाप, ठीक है, ये होता है अकेले में बातचीत करना, अपने आप में बात कर रहा है। अब मोनोलॉग का अर्थ होता है खुद बोलना, सिंगल होगा। जैसे आप फिल्म या नाटक में देखे होंगे, एक ही व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है तो उस समय वो लंबा भाषण देता है, तो उसी को कहते हैं मोनोलॉग। जब एक आदमी नाटक के शुरुआत में या आखिरी में कुछ बोले जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको कहेंगे मोनोलॉग। सोलिलोक्वी क्या है? अपने मन में बोलते रहना। नेक्स्ट 64 से 66 नंबर में बोला गया है अपोजिट मीनिंग देना है। डिमोलिश, डिमोलिश का अर्थ होता है आपका तोड़ना या ध्वस्त कर देना या बर्बाद कर देना। इसका उल्टा क्या होगा? कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। डिवाइड, टुकड़ों में बांट देना। डिस्ट्रॉय, विनाश कर देना। डिमिनिश, कम कर देना या घटा देना। नेक्स्ट एसर्ट, एसर्ट का अर्थ होता है जोर देकर कहना, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? अबेंडन, छोड़ देना या त्याग देना। अर्ज, उकसाना। रिक्वेस्ट, विनती करना। इंसिस्ट, जोड़ देना। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इमर्ज, इमर्ज का अर्थ होता है उभरकर बाहर आना। जैसे माँ देवी समुद्र से बाहर निकली या उभरकर बाहर आई, वो हुआ इमर्ज। तो इसको क्या कहते हैं? इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? डिसअपियर, गायब हो जाना। का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अराइव, पहुंचना। राइज, उगना। फ्लो, बहना। ठीक है। एक होता है मर्ज आपका MERGE, ठीक है। इमर्ज का अर्थ होता है मिला देना। जैसे चावल और दाल को एक दूसरे में मिला दो तो वो आपका हो गया मर्ज, ठीक है। इमर्ज हुआ कोई गुण, क्वालिटी वगैरह भी उभर कर आना। जैसे कभी कभी कहा जाता है कोई व्यक्ति बहुत शांति से बैठा है, अगर उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दो तो उसका जो कॉमेडीपन है बाहर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का कॉमेडीपन इमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट अगला सेक्शन जीके और करंट अफेयर का है। पहला जीके है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर होगा आपका लाला लाजपत राय। इसके संबंधित कुछ और चीज़ें जानते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब से नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट चट्टानें कितनी प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 प्रकार के। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। 43 नंबर सवाल पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? सही उत्तर है चट्टान या सिल। पृथ्वी के सबसे अंदर भाग को या केंद्र भाग को क्या कहते हैं? नीफे।
नीफे का अर्थ होता है नीफे। इसको इंग्लिश में लिख कर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नीफे, नी का अर्थ होता है निकेल, एफी का अर्थ होता है लोहा अर्थात फेरस। नेक्स्ट, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? सही उत्तर है आपका अधिकेंद्र, एपीसेंटर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री का, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखेंगे आप, पहला बोला गया राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है, यह गलत बात है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ये बात सही है। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उसका जिम्मेदार के लिए वह हाईकोर्ट नहीं होगा, हाईकोर्ट के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। ये बात सही है। तीसरा देखेंगे, विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। गलत बात। विधान परिषद के सभापति का चुनाव होता है, ठीक है। और यह चुनाव में कौन आदमी भाग लेता है? विधान परिषद का सदस्य भाग लेता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। चौथा बोला गया केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूह की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। इस समय जो आपका 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसका कि वर्णन अगंतुर निकाय, बौद्ध धर्म का पुस्तक है अगंतुर निकाय, उसमें मिलता है। नेक्स्ट, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो आपको याद होगा प्रियदर्शनी किसे कहा गया? अशोक को कहा गया। और प्रियदर्शनी का ही अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? दिल्ली से आगरा तक। इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली से आगरा तक के क्षेत्र में शासन करता था। जब वह हार गया तो यह क्षेत्र बाबर के हाथों चला गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में। तीसरा युद्ध 1761 में। नेक्स्ट, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है आपका न्यासधारिता, ऑप्शन सी। न्यासधारिता का अर्थ होता है अमीर व्यक्ति जो है अपने आय का एक भाग खर्च गरीब के कल्याण पर करेगा और कुछ पैसा दान में देगा। नेक्स्ट, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? अवमूल्यन देखिए बार बार सेट में ये सवाल आ रहा है, तो बार बार आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आप खुद बताइए कि यहाँ आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए अवमूल्यन में क्या होता है कि वस्तु का कीमत बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अवमूल्यन में ये होता है जब मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, तो खरीदारी कम करेंगे और निर्यात को बढ़ावा दे देंगे और विदेशी विनिमय की प्राप्ति अर्थात विदेशी रुपया आने लगेगा ज़्यादा। तो ये तीनों सही है। तो इस अनुसार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट,
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कौन से जगह? बर्मिंघम में। इस राष्ट्र खेल 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा। 1 नंबर में किसका रैंक था? ऑस्ट्रेलिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत को गोल्ड कितना मिला? गोल्ड पुरस्कार 22। सिल्वर कितना मिला? 16। ब्रॉन्ज कितना मिला? 23। टोटल कितना मिला? 61। तो भारत को 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में 61 पदक मिला। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता? सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये आपका पुरुष खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखा, अर्थात पहला स्थान है। लियोनेल मेसी का दूसरा स्थान है। मोहम्मद सलाह का तीसरा स्थान है। तो सही उत्तर हो गया क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन डी। इससे संबंधित कुछ और सवाल जानते हैं। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कतर में। इसमें कौन सा राष्ट्र जीता? अर्जेंटीना। किसको हराया, अर्थात उपविजेता कौन था? फ्रांस। इसमें कुछ पुरस्कार बांटा गया है। जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड इसको मिला, लियोनेल मेसी को मिला। मेसी कहाँ का खिलाड़ी है? अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। नेक्स्ट पुरस्कार गोल्डन बूट अवार्ड, बूट जूता, गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? विलियन एम्बापे को मिला। विलियन एम्बापे ये कहाँ का खिलाड़ी है? फ्रांस का है। नेक्स्ट पुरस्कार गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला? इमिलियानो मार्टिनेज, इमिलियानो मार्टिनेज। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। नेक्स्ट, किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? देखिए, बलवा और डकैती, बलवा और डकैती में कम से कम 5 आदमी का होना ज़रूरी है। यदि आपके घर में डकैती या चोरी होता है तो आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो दरोगा पूछेगा कि कितना व्यक्ति था। अगर आप बोल देंगे 2 व्यक्ति तो वो कहेगा कि आपके घर में चोरी हुआ है, डकैती नहीं हुआ है। इसलिए जब आप 5 से ज़्यादा व्यक्ति या मिनिमम 5 व्यक्ति का नाम बताएंगे या संख्या बताएंगे तब माना जाएगा कि आपके घर में डकैती हुआ है। तो डकैती होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। लेकिन दंगा में जो है कम से कम 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है। वैसे दंगा एक आदमी से भी भड़क जाता है लेकिन न्यूनतम 2 होना चाहिए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन बी। और बलवा भी यही चीज़ है, डकैती, बलवा और डकैती सेम चीज़ है। नेक्स्ट, मिथ्याबंदीकरण का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसा होता है? सही उत्तर है आभासी और सीधा। एक बात याद रखिएगा, जहाँ आभासी आएगा समझिएगा वहाँ हर समय सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ वास्तविक आएगा वहाँ हर समय उल्टा बनता है। नेक्स्ट, 58,
बोला गया है किस प्रकार के प्राणी अगतिशील होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा पोरीफेरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यौगिक CH3CH3 का क्या नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब कार्बन एक रहेगा तो उसको कहते हैं मीथेन। जब कार्बन संख्या 2 रहेगा कहेंगे एथेन। जब कार्बन 3 रहेगा कहेंगे प्रोपेन। जब कार्बन 4 रहेगा कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो एथेन हो जाएगा सही उत्तर। HIV का पूर्ण रूप क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये हुआ HIV का फुल फॉर्म। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, अगले सेक्शन में मैथ का सवाल है। इससे पहले हम कंप्यूटर का देख लेते हैं। इसमें बोला गया है जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती हैं वह क्या कहलाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हिडन फाइल। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। तो कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होता है उसे चलाना सीख जाए तो उसे हम कंप्यूटर साक्षर कहेंगे। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लिनक्स में एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड की का प्रयोग किया जाता है, तो मैकडीर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, CD-ROM में कम से कम कितना स्टोरेज होता है। सही उत्तर है आपका 700 MB। इससे संबंधित कुछ आप एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे कि हर डिवाइस का स्टोरेज क्षमता कितना होता है। लिखेंगे फ्लॉपी डिस्क 1.14 MB, DVD 4 GB से लेकर 16 GB तक, हार्ड डिस्क ड्राइव अप टू 5 TB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, विंडोज की +E। नेक्स्ट, 1 GB में कितना MB होता है, अर्थात कितना मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। 1 KB में कितना बाइट होता है, 1024 बाइट होता है। 1024 KB में कितना MB होता है, 1 MB होता है। 1024 MB में 1 GB होता है। 1024 GB में 1 TB होता है। इन सब बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस का उपयोग करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है आपका डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुई है। इसका जो नाम है बॉस, BOSS, बॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बॉस। कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2007। नेक्स्ट,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? सही उत्तर है आपका गूगल, लाइकोच, व्यूअर सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। अगर आप पिछला सेट पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप जान पाएंगे। स्टोरेज डिवाइस रील्स मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में होती है? तो मैग्नेटिक टेप में होती है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क क्या है? सही उत्तर है आपका चुंबकीय द्रव से निर्मित पदार्थ है, जो कि ऑप्शन बी में है। अब चलते हैं मैथ सेक्शन की ओर। का सवाल आ चुका है। इस सवाल को जो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में चैनल पर अपलोड कर देंगे। इस सवाल को आप देख लीजिए, जो सवाल बनता है वो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप चैनल पर आइएगा, वहाँ से आप देखकर इन सवालों का शॉर्ट मेथड आप जान लीजिएगा। देखिए, रीजनिंग भी है, रीजनिंग को भी आप बनाने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा कठिन रीजनिंग नहीं होता है, फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में मैथ और रीजनिंग दोनों एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।